इसमें वीडियो में एडिटिंग करके हमको उन्होंने देशद्रोही दिखाया। तो जो सोशल मीडिया का है उस पर नहीं जगह जगह वायरल हो रही है, तो और क्या उस जगह की सच्चाई थी? ये जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ उन्हें फांसी की सजा दी जाए कम से कम। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले के जवाब में की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में कल गौरव गौतम के नेतृत्व में पलवल में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो श्यामा कुंज से लेकर के शहीद स्मारक पलवल तक पहुंची, जिसमें लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। इसी दौरान एक घटना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें कुछ जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो यात्रा के दौरान जो समर्थक थे गौरव गौतम के या भाजपा के जो समर्थक थे, उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। और जिन लोगों को वीडियो में फोटो आ रहा है वो बात करने के लिए सेरन ठाकुर पलवल से ही है, भाजपा के समर्थक है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। सेरन जी, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, देश विरोधी नारे लगने की जो उसमें बात सामने आ रही है, तो क्या कहना है, किस तरह से ये मामला है पूरा? जी, मैं जो कल हमारे भाई गौरव गौतम खेल मंत्री हैं हमारे, उनके अगुवाई में एक कल बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और उसमें हम सभी ने पूरे पलवल क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उसमें सारे जो हमारे देश के खिलाफ, हमारे जो देश के दुश्मन है, उनके खिलाफ हम नारे लगा रहे थे, लेकिन किसी ने शरारती तत्व में हमारे देश को बदनाम करने के लिए और हमारे देशभक्तों का अपमान करने के लिए उन्होंने इसमें वीडियो में एडिटिंग करके हमको उन्होंने देशद्रोही दिखाया। लेकिन वो खुद जाने तो कितने बड़े देशद्रोही खुद है वो। मैं राजपूत हूँ और हमारे राजपूत में खून में हमारे में इतनी गर्मी होती है कि दूसरा देश हमारे सामने टिक नहीं सकता। और हमारे इतिहास देखा जाए तो हम देशभक्त रहे शुरू से ही, हमारे खून में, हमारे रग रग में देशभक्ति समाई हुई है। और ये इन्होंने जो एडिट करके जो चैनल पे अपने पे चलाया है, ये बिल्कुल बदनाम करने के लिए हमारे देशभक्तों को और हमारे शहीदों का अपमान किया उन्होंने। इस प्रकार ऐसे चैनल को गैरियत दिखा करके और उन्होंने हमें बदनाम करने की पूरी साजिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई एक चैनल या कोई एक अकाउंट जो सोशल मीडिया का है उस पर नहीं जगह जगह वायरल हो रही है, तो और क्या उस जगह की सच्चाई थी? क्या इस तरह की कोई घटना हुई थी कि देश विरोधी नारे लगाए गए वहाँ पे? नहीं, जब वहाँ पर देश के लिए मरने मिटने वालों के लिए हम वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ पर देश विरोधी नारे हम कैसे लगाएंगे? पाकिस्तान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या लगता है किस वजह से इस तरह का प्रचार जो किया जा रहा है, आपको क्या मानते हो इसके पीछे? देखिए, ये जो राजनीति पॉइंट होते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं जो यहाँ देश पर भी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं उन भाई से हाथ जोड़कर मेरी विनती है उन पत्रकारों से भी कि देश की जहाँ बात हो वहाँ कृपा करके वो ऐसी राजनीति ना करें जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे शहीद हैं उनके खिलाफ हो, जो जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, हमारी सरहद पे हमारी ये जो जान लुटा रहे हैं, उनके लिए हम सदा नतमस्तक हैं। उनको कोटि कोटि नमन है, उनके माता पिता के लिए कोटि कोटि नमन है जो सरहद पर अपने बच्चों को लड़ने के लिए भेजते हैं। और वो हमारे कुछ ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो इस प्रकार की घटना को बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं और एडिट करके उस चैनल पर डालते हैं। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो ऐसी हरकत ना करें ताकि कोई देशभक्त बदनाम हो और कोई हमारे देश पर उंगली उठाए। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहोगे कि एक तरफ जहां सेना के जो शौर्य और पराक्रम की चर्चा हो रही है, देश उन पर गर्व कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पकड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी है, आप अपने आप को देशभक्त कह रहे हो, तो किस तरह से देखते हो इस बात को? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मातृभूमि से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो वतन का नहीं वो किसी का नहीं। ये जो जगह जगह घुसपैठिए और हमारे भारत में जो ये पकड़े जा रहे हैं, जो विदेशों से मिले हुए हैं, वो बिल्कुल अपनी मातृभूमि से दगा कर रहे हैं। उनको ऐसा न करना चाहिए। हमारे लिए मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं है और पहले हमारी मातृभूमि है, वंदे मातरम हमारे लिए, और बाकी बाद में धर्म और धर्म बाद में है। पहले अपनी मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं हमारे लिए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत पाक के जो हालात चल रहे हैं, अगर उन पे नजर डाली जाए और फिर इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के लिए यहाँ से जासूस काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की वजह देश में भी देश के लिए चुनौती नहीं है क्या? देखिए, जो हमारे ये जो पाकिस्तान के लिए जो जासूसी कर रहे हैं,
मैं तो सरकार से मांग करता हूँ उन्हें फांसी की सजा दी जाए कम से कम, क्योंकि जो वतन का नहीं वो किसी का नहीं। मातृभूमि से बढ़कर के कोई है दूसरी भूमि? कोई माँ ने अपनी जन्म नहीं मालूमी, माँ मेरे बाद में है, मेरे लिए मातृभूमि सबसे पहले। और जो उन्होंने जो धर्म पूछ करके 26 हमारे हिंदू भाइयों को जो, और जो उसमें और धर्म के लोग थे उनको धर्म पूछ करके उनको मारा है। हमारी मातृ शक्ति, हमारी बेटियों ने, भारत की बेटियों ने सिंदूर का बदला उनके पाकिस्तान के तमाम देश से हमारी बेटियों ने जाकर बदला लिया है। हमारे अभी तो जो हमारे देश के जो जवान है उन्होंने, उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। पाकिस्तान की औकात क्या है जो हमसे टक्कर ले सके। तो ये थे सेरन ठाकुर, जो कल खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल थे। और इनके जो वीडियो, एक इस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि उसमें पाकिस्तान देश विरोधी जो नारे लगाए जा रहे थे। उनका कहना है कि इस तरह की इस तिरंगा यात्रा के दौरान कोई घटना घटित नहीं हुई। कुछ लोगों ने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके, एडिट कर करके उसको पोस्ट किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह के भ्रमित लोगों को भ्रमित करने वाला प्रचार नहीं किया जाए। सुंदर कुंडू, समन्वय।